अगर आपके पैरों के जोड़ों में सूजन के साथ साथ बहुत तेज दर्द भी है, स्पेशली बिग टो, अंगूठे में पैर के, तो हो सकता है ये गठिया की वजह से हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम गाउट, जिसको कि हम गठिया भी कहते हैं, उसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे कि क्या है, क्यों हो जाती है और किस किस को रिस्क ज़्यादा है गाउट होने का, और एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे एक्यूप्रेशर की मदद से। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि गाउट है क्या। तो ये भी एक आर्थराइटिस का ही रूप है, उससे ज़्यादा पेनफुल है। जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ये जो यूरिक एसिड है ये क्रिस्टलाइज होकर सुई की शेप में क्रिस्टल बन जाते हैं और ये जॉइंट्स के आसपास इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग और बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक दूसरी चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि यूरिक एसिड कैसे बढ़ जाता है हमारे ब्लड में। तो हमारे शरीर में कई सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनता है और ये यूरिक एसिड यूरिन के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। किडनी इस काम को करती है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालती है। लेकिन कुछ लोगों के शरीर में ये यूरिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और यूरिन के थ्रू जिस रेशियो में ये बाहर जा रहा था उससे ज़्यादा यूरिक एसिड होने की वजह से ये हमारे ब्लड में आना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो इसका एक प्रोपोर्शन था ब्लड में वो बढ़ना शुरू हो जाता है और यही एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है जो कि क्रिस्टलाइन होकर हमारे जॉइंट्स के आसपास इकट्ठा होने लगता है और गठिया का कारण बनता है। तो जब हम कारणों की बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है, तो इसके पीछे जिन लोगों का मेडिकेशन चल रहा है या उनकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है, वो कारण बन सकती है यूरिक एसिड के बढ़ने का। जैसे कि जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जो लोग ओबेसिटी से सफ़र्ड हैं, उन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हैं। अगर एक कारण बनता है कि शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि जिन लोगों की किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं तो वो ठीक से यूरिक एसिड को एक्सपेल नहीं कर पाएंगी। ये भी कारण बन जाएगा गाउट का। कई तरह के एंटीबायोटिक्स, डाईयूरेटिक मेडिसिन्स या फिर कीमोथेरेपी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूरिक एसिड के बढ़ने में। कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो कि ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, जैसे कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए रेड मीट, लिवर या फिर सी फूड्स, और जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनकी डाइट में अगर पालक, बीन्स या फिर मटर, ये सारे फूड आइटम्स ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। अल्कोहल का ज़्यादा सेवन भी ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ाता है। जो लोग पानी कम पीते हैं या उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो वो भी यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जिन लोगों को गाउट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है उन्हें अपनी डाइट में पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो यूरिक एसिड का लेवल है वो ना बढ़ पाए। अब हम डिस्कस करेंगे सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट गाउट के लिए। ये हमें मिलेगा हमारे पैरों में। ये जो मैं आपको डमी दिखा रही हूँ ये लेफ्ट फुट की है, लेकिन ये ट्रीटमेंट आपको सिर्फ राइट फुट में लगाना है। लोकेशन मैं यहीं पर बताऊंगी आपको। पॉइंट का नाम है PN2। तो PN मेरिडियन सिर्फ राइट फुट में मिलेगी, सीधे पैर में। यहाँ पर जो हमारा बिग टो है उसमें ये जो लोकेशन है जहाँ पर मैंने ये प्रोब लगाई है, ये है इसकी लोकेशन P2। जो ये हमारी बोनी स्ट्रक्चर है उससे पहले ही मिल जाएगा हमें ये। इस पर हमें सॉफ्ट और डीप अच्छे से स्टिमुलेशन करना है और यहाँ पर हमें बियोल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच करा देना है। ये देखिए, ऊपर से हमें येलो पार्ट दिखाई देगा। आपको यहाँ ब्लैक कलर नहीं लगाना है। देखिए जहाँ पर मैंने ये टेप लगा दी है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेट लगानी है। रात को लगाकर सो जाएं और सुबह इसको हटा दें।
जब हम इस पॉइंट को रेगुलर यूज़ करेंगे, बहुत इफ़ेक्टिव पॉइंट है ये, तो जो गाउट है उसकी प्रॉब्लम में हमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से 400 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट्स इन एक्यूप्रेशर बुक्स में दिए हुए हैं, जो कि डिवाइन केयर की हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। आपको ट्रीटमेंट इसमें हाथों पर दिखाए गए हैं बियोल मैग्नेट की हेल्प से। हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक्स अवेलेबल हैं। आपको अगर बहुत इजी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट बिना किसी मेडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट के करना है, तो आप ये बुक्स हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और जो भी टूल्स मैंने ट्रीटमेंट में यूज़ किए हैं वो इस बेसिक एक्यूप्रेशर किट में आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो ये किट का एक कॉम्बो बनता है बुक के साथ, और भी जो डिवाइन केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ भी किट का एक कॉम्बो पैक बन रहा है। तो आप वेबसाइट पे अच्छे से सर्च कीजिए, चीज़ों को समझिए और फिर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो में गाउट का जो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया, लोग बहुत परेशान रहते हैं इस पेन से, अनबियरेबल पेन होता है। तो आप अपने मेडिकेशन के साथ इस ट्रीटमेंट को भी यूज़ कीजिए, या फिर आपकी अगर स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको सिर्फ इस ट्रीटमेंट से ही बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो उन लोगों तक इस जानकारी को ज़रूर पहुंचा दीजिए जिनको कि इसकी ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।